anything that you can to get your blood pumped into your muscles. जो push लेकिन वहां पर लोग बिलीव नहीं करते हैं कि मैं बिहारी जी का गोस्वामी हूँ, या बिहारी जी का गोस्वामी छोड़िए, मैं किसी मंदिर का पुजारी हूँ, क्योंकि एक तो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड वीटी टॉक्स, जहां हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ जो प्रेजेंट हैं, उनका नाम है मिस्टर नितिन सावरिया गोस्वामी। जय बिहारी। तो नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीटी टॉक शो में। तो मैं आपको बता दूं यार, नितिन जी एक तरीके से पुजारी हैं, तरीके से क्या वो पुजारी ही हैं। वर्ल्ड फेमस बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में, वहां के पुजारी हूँ। तो आज उनकी स्टोरी जानेंगे। वो पुजारी हैं और साथ में वो बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो फिटनेस मॉडल भी हैं। तो ये इन्होंने स्विच कैसे किया, तो उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे, कौन उनकी मोटिवेशन रहा है। और नितिन जी ने जैसे वादा किया है, वो पूरे मंदिर का हमें व्यू दिखाएंगे। तो नितिन जी प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, बाय बर्थ हम लोग को यहाँ सेवा मिलती है बिहारी जी में। तो मैं जो यहाँ पर हूँ, ठाकुर जी की सेवा बचपन से करता आ रहा हूँ। और पहले हम लोग क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मीठा भोग लगता है। वैसे भी ब्रिजवासी फेमस है मीठा खाने के लिए, तो मीठा तो हम लोग बहुत खाते ही खाते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि फैट अपने आप गेन चलता चला जाता है, होता चला जाता है, लेकिन कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। बचपन में ठीक है, थोड़ा वॉक कर लेते थे, रनिंग कर लेते थे, लेकिन एक टाइम आता है कि फिर आप सब चीजें छोड़ देते हो। जब कॉलेज में पास आउट होते हो या कॉलेज जर्नी चलती है, तो सब चीजें छोड़ देता है इंसान। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन फिर बिहारी जी की कृपा थी कि मुझे एक ऐसे भाई मिले, प्रवीण यादव जी, जो इस वक्त लाइव जरूर होंगे, वो 100% होंगे वो। और हाँ, उनके साथ ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। उनकी हेल्प मिली, मेरे को बहुत अच्छी मिली। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। कई जगह मैं टूट भी चुका था कि मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट वो बोलते थे नहीं, आप कर लोगे, करोगे करोगे, और बिल्कुल करोगे। अच्छा, मेरा ये था, मैंने उनको स्पेशली मतलब पहले ही एक चीज क्लियर की हुई थी कि मैं वेजिटेरियन डाइट ही लूंगा, और कोई स्टेरॉइड या कोई चीज ये सब नहीं लेनी मुझे। तो आप मुझे जो भी चीज बताओगे, सजेस्ट करोगे, वो वेजिटेरियन ही होना चाहिए, तभी मैं वो चीज करूंगा। तो हम लोग क्या होता था, सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी प्रोटीन में। अब प्रोटीन लेने के लिए हम सोर्स हमारे पास, क्योंकि वेजिटेरियन में सोर्सेज बहुत कम होते हैं, लेकिन दूध हो गया, आपके पनीर हो गया, इनके साथ हम स्प्रिनुला और ये जो व्हीट ग्रास वगैरह होती है रामदेव बाबा का, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये लेते थे हम। तो इसको रात में भिगोते थे पानी में, फिर हम सुबह वर्कआउट के बाद इसको लेते। तो ये बहुत हेल्पफुल है जो लोग वेजिटेरियन डाइट पर वेजिटेरियन है जो, और जो वेजिटेरियन डाइट से बॉडी बनाना चाहते हैं, फिजिक बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं। तो मैंने एक मूवी नहीं देखी, लेकिन एक मूवी है द गेम चेंजर, उसमें आपने शायद देखा होगा। तो वेजिटेरियन पर ही उन्होंने किया है कि, और जो चीज देखिए, नॉन वेजिटेरियन जो चीज 3 मंथ्स में बनाएगा, बिल्डअप करेगा, आप उसको 5-6 मंथ्स कर सकते हो, लेकिन मेहनत करोगे तो अब कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये सिर्फ एक डेडिकेशन होता है अपने अंदर कि आपको ठानना है कि हमें करना है तो करना है। और प्रवीण जी इस बात के गवाह हैं, प्रवीण भैया, कि मैं ना उनसे एक एक चीज पूछता था कि भैया आज मैं खाऊं या नहीं खाऊं, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो बोलते थे अच्छा ठीक है, एक स्पून ले लो। मीठा जो प्रसाद लगता है, जो अदौटा और दूध बाद जो स्पेशल बिहारी जी को भोग लगते हैं, और जो बिहारी जी का फेवरेट प्रसाद है, बहुत मीठा होता है, जो मैं एक एक कुल्हड़ खाता था, वो मैं एक एक दो दो स्पून, एक एक दो दो चम्मच लेने लग गया। ठीक है, लेकिन प्रसाद खाया, वहां से एक स्टार्ट की जर्नी, और फिर तो आदत सी पड़ती चली गई और बॉडी यूज टू हो गई कि अब मीठा नहीं खाना है, बाहर का कुछ भी फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीजें नहीं खानी है। अच्छा, तो ये रहा है। तो मतलब प्रवीण जी का आपको सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा। उनके गाइडेंस के अंदर आपने सब कुछ किया है जो भी आपने। तो आप मेरे को स्टार्टिंग से बताओ कि आपने जब स्टार्ट किया था वर्कआउट, कौन सी एज में स्टार्ट किया आपने और किसको देख के स्टार्ट किया आपने? क्योंकि मैंने देखिए ज्यादातर देखा, मैंने जो पुजारी होते हैं, जो जी जी जी, वो मेडिटेशन और योगा वगैरह में ज्यादा बिलीव बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल 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 जिम जाने में बिलीव नहीं करते। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। दिमाग में ये कीड़ा कहाँ से आया वर्कआउट का? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज टाइम में था और स्कूल टाइम में, तो मैं रनिंग तो करता था, लेकिन कॉलेज टाइम जब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर तक ठीक था, उसके बाद रनिंग छूट गई थी बिल्कुल। तो फैट जो है वो बहुत ज्यादा गेन हो गया था मेरा, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत ज्यादा फैटी हैं, और उनके जो कहते हैं हार्मोन्स और जेनेटिक चीजें होती हैं, ये चीजें डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप बिल्कुल इनसे ज्यादा हो जाओगे, आप अभी से ध्यान देना शुरू करो। तो वहां पर माइंड में क्लिक किया बस। और उससे पहले मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, मैं बहुत ज्यादा फैटी था, लेकिन मैं क्लिक कर गया कि नहीं, मेरे को कुछ तो ऐसा करना है कि मुझे अब पतला होना है। इस बारे में मेरा ध्यान बिल्कुल गया था। मैंने फिर वहां पर क्या किया कि प्रवीण भैया को मैं जानता था, इनसे होली के टाइम में मिला सा, करीब 2 से ढाई साल पुरानी बात बता रहा हूँ। इन्होंने मुझे प्रॉपर पहले 3 मंथ्स कार्डियो पे रखा।
मैं 3 मंथ्स कार्डियो करता था, कोई भी वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज नहीं करता था मैं अराउंड 2.5 से 3 महीने। तो उसमें रनिंग हो गया, और आफ्टर डिनर आफ्टर लंच मैं वॉक करता था सुबह, कम से कम नहीं तो पहले 10 मिनट से स्टार्ट किया मैंने वॉक करना ट्रेडमिल पे, धीरे धीरे करके एक एक सवा घंटा हो गया। लेकिन ट्रेडमिल पे भी ज्यादा वॉक नहीं करनी चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए। फिर मैं पूरा मैदान है हमारा, वहां पर मैं जाता था, ग्राउंड के चक्कर मारता था। तो इन चीजों से, रनिंग से क्या हुआ कि आपका धीरे 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 फैट कम होने लगता है, और आप प्रॉपर उस वक्त डाइट का ध्यान रखो। तो 3-2 मंथ्स ऐसे, मतलब पहला मंथ तो ऐसा निकलता है आपका कि ऐसा लगेगा या तो मेरा वेट लूज हो रहा है और या बिल्कुल नहीं हो रहा है। वेट लूज हो रहा है तो आप मोटिवेट होते हो खुद से, लेकिन जब डिमोटिवेट होने का टाइम होता है, जब आपका वेट लूज नहीं हो रहा है होता, तब आपको डिमोटिवेट नहीं होना। तब आपको ये धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है कि नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है वर्ल्ड में, कोई भी चीज संसार में, दुनिया में ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती पॉसिबल। और ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए। मैं बिहारी जी को बोलता था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि 5-6 kg वेट लूज होने के बाद मेरा रुक गया था एकदम से, जबकि प्रॉपर डाइटिंग पे था, प्रॉपर रनिंग वगैरह सब हो रही थी। मैं प्रवीण भैया को भी बोला, बोले आप टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे 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 टाइम लिया मैंने, और वो चीज हुई। फिर 1 महीना वेट किया मैंने, लेकिन 1 महीने बाद जब होना लगा तो एक ऐसा वक्त आया था कि 15 डेज में मेरा 6 kg वेट लूज हुआ था। अच्छा जी। तो उस टाइम पे आपने कोई सप्लीमेंट वगैरह ऐड करे थे? सप्लीमेंट उस वक्त मैंने आपको बताया, जैसे कि स्प्रिनुला हो गया, और व्हीट ग्रास हो गई, चिया सीड्स हो गई, फ्लैक्स सीड्स हो गई, दूध हो गया, पनीर हो गया। सोया पनीर भी मैं लेता था। सोया पनीर 50 ग्राम से पर डे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, एस्ट्रोजन होता है, लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही लेता था। पनीर भी मैं नॉर्मल हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन लेता था। दूध डेफिनेटली मैं डेली पीता था, दही लेता था। ये चीजें ऐसी थी जो आपको ताकत भी देंगी अंदर से, और आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्पफुल है। और ये, इसमें कहीं भी आप शुगर को कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन कार्ब्स आपको गुड लेने होते हैं। मैं ऑल्टरनेट लेता हूँ, जैसे आज भी मैं जिम जाता हूँ तो 3 डेज में बनाना लेता हूँ, 3 डेज में एप्पल लेता हूँ। कार्ब्स भी जो आपको बैलेंसिंग रखना है, ताकि आप बॉडी को एक मेंटेन रख सको। लीन और गेन जो होता है, ना बिल्कुल लीन पे जाओ ना बिल्कुल गेन कर दो। तो जैसे आपने बताया भी कि आप बनाना स्विच करते रहते हैं, एप्पल के साथ आप रिप्लेस करते रहते हैं, तो उसका रीजन क्या है? मतलब आप वर्कआउट से पहले आप प्री वर्कआउट मील की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, मैं प्री वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। मैं एक कॉफी लेता हूँ, ब्लैक कॉफी। बनाना में क्या है, कार्ब्स होते हैं, थोड़ा फैटी करता है वो। तो जिस दिन आपको, मतलब जिस दिन मैं बनाना लेता था, मैं थोड़ा कार्डियो एक्स्ट्रा करता था उस दिन, और जिस दिन एप्पल लेता था उस दिन वेट लिफ्टिंग ज्यादा रखता था, क्योंकि बनाना को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्डियो पर डे करना पड़ता है, क्योंकि बनाना है जो वो आपको गेनिंग में ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप 2 केले और 1 गिलास दूध पियोगे एक्सरसाइज के बाद, तो वो गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, तो नितिन जी, आपकी डाइट वगैरह क्या रहती थी उस टाइम पे, जब आपने जैसे बताया कि आप वे प्रोटीन भी नहीं लेते थे ना उस टाइम पे? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे नहीं लेता था स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, क्योंकि ये मैंने प्रोटीन जो मैंने शुरू किया आइसोलेट, वो ग्रीन डॉट का लेना शुरू किया था, और वो भी मैंने किया था जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी उसके भी 2 महीने बाद। उससे 2 महीने तक कुछ भी नहीं लिया। डाइट का मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा मैंने जो चीजें फेस की हैं वो करी थी रोटी छोड़ने में। मैंने बिल्कुल रोटी छोड़ दी थी। मैं सिर्फ ब्राउन राइस और दाल, और रात को सिर्फ ग्रीन वेजीज हो गई जैसे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 2 से 2.5 मंथ सिर्फ रात को ऑल्टरनेट, एक दिन घिया, एक दिन तोरई, एक दिन घिया, एक दिन तोरई, एक दिन घिया, एक दिन तोरई, ये खाए, वो भी बॉइल्ड। दाल भी मैं दोपहर को बॉइल्ड लेता था। रोटी बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने। मतलब अराउंड 2.5 मंथ्स मैंने एक रोटी नहीं खाई थी सिंगल। उसके बाद मैंने फिर 15 डेज में 2 रोटी शुरू करी थी। फिर उसके बाद मैंने हफ्ते में शुरू करी थी, लेकिन 2 से 2.5 महीने जिस टाइम मैं प्रॉपर कार्डियो कर रहा था, उस टाइम पर मैंने एक सिंगल रोटी नहीं खाई थी। और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कंट्रोल करना आपको, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। 2 महीने आपने बिल्कुल रोटी नहीं खाई थी? बिल्कुल। तो आपने कैसे मैनेज किया? बिकॉज आपने जैसे बताया कि आपके यहाँ पे बहुत मीठा खाते हैं, गोस्वामी में बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, प्रसाद वगैरह भी बहुत स्वीट होता है। आपको उसकी हैबिट थी खाने की, तो एकदम से आपने रोटी भी छोड़ दी है, तो ये कैसे किया आपने, मैनेज कैसे कर पाया? ये मैं सच बताऊं तो जिस टाइम पर मतलब मैंने स्टार्ट किया था, टचवुड मेरे लिए मिरेकल था ये। एक बिहारी जी की कृपा थी, ठाकुर जी की। मैं सिर्फ उनको बोला, क्योंकि मैं उससे पहले 5-6 मंथ्स ना मैं बहुत कोशिश करता रहा, कुछ नहीं हुआ। जिस टाइम प्रवीण जी से मिला, मैंने इनको सामने बिहारी जी को बोला मुझे पतला कर दो बिहारी जी, और ये आपने मिलवाया इनसे। तो उस टाइम पर पता नहीं कैसा चमत्कार हुआ कि मुझे मुश्किल से हफ्ते 1 वीक में मुझे ऐसा लगा कि रोटी की बहुत ज्यादा तड़प होने लगी, एक रोटी खा लूं, लेकिन मैंने नहीं खाई थी।
उसके बाद अपने आप ही स्वतः ही मेरे अंदर से वो चीज निकलती चली गई कि मुझे एक मन ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता है एक प्रवीण रिया ने एक चीज माइंडसेट बहुत अच्छा किया था मेरा, कि बोले जिस दिन आप कुछ भी खाने का आपको मन करे ना, आपने सोचा एक मीठा है आपके पास, आप ये खाओगे, लेकिन आप ये सोच लेना कि अगले दिन, उन्होंने एक दिन प्रैक्टिकली करवाया भी था, एक दिन उन्होंने मेरे को इतना मीठा खिलवाया था एक बाउल में, उन्होंने अगले दिन मेरे को फोन किया और बोलते हैं कि आज आपको 1 घंटे एक्स्ट्रा कार्डियो करना है। और जब मैंने वो 1 घंटे एक्स्ट्रा अलग से, जो पहले कर रहा हूँ वो तो अलग है, उसके बाद जब मैंने 1 घंटे किया, बहुत ज्यादा स्वेट हो गया था, हालत खराब थी। फिर उन्होंने मुझे फोन पर बोला कि अब हमेशा याद रखना कि जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो ये याद रखना कि क्या आप ये 1 घंटे एक्स्ट्रा देना चाहोगे, इतना ज्यादा बुरा हाल चाहोगे। फिर मैंने ऐसे हाथ जोड़े थे, मैंने कहा नहीं बिहारी जी, मैं नहीं खाऊंगा, बट आपका मीठा है उसका मैं पूरा मान भी रखूंगा, तो मैं 1 स्पून डेफिनेटली खाता हूँ। और मीठा तो मैं आज भी डेली खाता हूँ, प्रसाद का मीठा खाता हूँ, बाकी कोई मीठा नहीं खाता, पेड़े वगैरह ये सब कुछ नहीं खाता। दूध का अदौटा या मोमथार या लड्डू जो बिहारी जी को भोग लगता है वो जरूर पाता हूँ। देखिए सारा खेलना यहाँ से है, आपने अगर माइंड सेट कर लिया ना कि आपको एक टारगेट अचीव करना है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन उसको अचीव करने के लिए भी मेरे कुछ कंडीशन थी जो मैंने प्रवीण भैया को क्लियर बोली थी और मैंने अपने लिए भी सेट की थी। नॉन वेज या इनफैक्ट इवन एग भी कभी नहीं खाऊंगा मैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं लूंगा जिसमें रेड डॉट हो, या कोई भी ऐसी चीज नहीं लूंगा, ग्रीन डॉट की चीज ही लूंगा। बाकी रामदेव बाबा का ये जो व्हीट ग्रास वगैरह आते हैं ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकता है। और प्रोटीन तो एक ऐसी चीज है कि 1 स्कूप डेली हर इंसान को लेनी चाहिए, चाहे वो वर्कआउट ना भी करता हो, क्योंकि प्रोटीन आपका कहीं फैट नहीं बढ़ाता, बस प्रोटीन आपकी बॉडी से कैल्शियम को कम करता है, लेकिन उसको भी आप दूध और इन चीजों से बना सकते हो, मतलब कर सकते हो आप कंप्लीट। मतलब कितना टाइम हो गया आपको वर्कआउट करते? मुझे देखिए ये चल रहा है 2020, मुझे 2000 आई थिंक 2.5 साल अराउंड हो चुके हैं, होली की बात है, 2.5 साल अराउंड हो चुके हैं, फरवरी या मार्च की बात है, 2.5 साल हो चुके हैं मुझे इस जर्नी को स्टार्ट किए। और मैं सच बताऊं तो उस टाइम पर अब मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना मेरे अंदर कि मुझे ऐसा लगता है आई कैन डू एनीथिंग। लाइक जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले ना शॉपिंग करने में सोचना पड़ता था कि क्या कपड़ा तुम पर सूट करेगा, पेट निकला ये, अब आप कुछ भी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बॉडी बिल्डिंग की लाइन एक ऐसी है, अपने आप फिजिक बना ली और आप स्लिम फिट भी हैं अगर इंसान, तो आप कुछ भी पहनो वो भी अच्छा है, और आपने अगर एप्स निकाल रखे और आप कुछ ना भी पहनो वो भी अच्छा है। इनफैक्ट मेरे को काफी लोग बोलते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, गोस्वामीज में, कि हम लोग की ना आरती होती है प्रॉपर, जब बिहारी जी की हम करते हैं तो जनेऊ तो हम पहने होते हैं, जो मैंने अभी भी पहना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो मेरे को बोलते हैं कि तू शर्टलेस हो गई, ये बगलबंदी उतार के और ये उतार के तू एप्स के साथ कर, बहुत ज्यादा जबरदस्त लुक आएगा। लेकिन मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे लगता है वो चीजें शो ऑफ हो जाएंगी ठाकुर जी के पास में, वो चीज वहां शो ऑफ नहीं करनी। वैसे आप अपनी मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेके चल सकते हो। आप जहां पर आप जीन्स पहन रहे हो वहां पर आप सोचो कि आप सिर्फ शर्ट पहनो और उसको उसमें आपके एब्स दिख रहे हो, या टी शर्ट पहनो इस तरीके से बाइसेप्स दिख रहे हो। ठाकुर जी की सेवा में एकदम मगन से करो। वो आपने जो गेन किया है ना, जो आपने बना लिया, बिल्डअप कर लिया, वो कभी नहीं जाना, सिर्फ आप उसको मेंटेन करके रहिए। और सबसे ज्यादा मुश्किल मेंटेन करना इस टाइम पर हो रहा है, और वो ये है, थोड़ा सा मैंने गेन कर लिया, लेकिन मुझे पता है कि 50 डेज, मतलब सिर्फ 50 डेज में मैं ये वापस से जो एप्स निकाले थे, जो विजुअल थे, वो चीजें मैं वापस ले आऊंगा 50 डेज, क्योंकि मुझे रनिंग बढ़ानी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अभी तो रनिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही, थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूर होता है। अतुल, जैसे आपने बताया नितिन जी कि आप वेजिटेरियन हो, और वेजिटेरियन, बीइंग अ वेजिटेरियन, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? देखिए अपना फिजिक बिल्ड करने में आपको क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वेजिटेरियन होने में ना सबसे ज्यादा अगर मुश्किल आती है तो वेट लिफ्टिंग के टाइम में आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा मुश्किल आपको वही होती है, क्योंकि प्रोटीन जो आपको एग दे देता है, जो अमीनो एसिड वगैरह जो मिलते हैं बॉडी में, वो चीजें क्या होता है कि नॉन वेजिटेरियन को बड़ी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन को वो चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसका रीजन ये है कि आप पनीर खाएंगे, दूध पिएंगे, आप ये चीज से प्रोटीन तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप फैट भी गेन कर रहे हैं। हालांकि वो फैट जरूर गुड फैट होता है, तो उसको भी करने के लिए आप, जैसे नॉर्मल पनीर है, तो मुझको जो सिखाया गया उसको आप गर्म पानी में उबाल के निचोड़ दो, तो वो पानी को और वो पनीर को आप खा लो, तो उसमें फैट जो है बहुत कम रह जाता है, बहुत कम। और ऐसे ही आप सोया पनीर, टोफू पनीर, ये जो होते हैं आप इनका यूज कर रहे हो, लेकिन इनकी भी एक लिमिट होती है पर डे की, बट मैं पर डे फिर भी नहीं लेता था। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा मुश्किल होता था। तो कार्डियो मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करना पड़ता था, 15-20 मिनट्स में एक्स्ट्रा लास्ट में कार्डियो करता था, और अगर रह जाता था तो मैं इवनिंग में जरूर करता था कार्डियो जिम के टाइम में। सो दैट क्या होता था कि जो मैं फैट इन चीजों से गेन कर रहा हूँ,
एटलीस्ट मैं उनको निकाल सकूं, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोटीन चाहिए, सिर्फ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है मैं जरूर ग्रीन डॉट वाला प्रोटीन भी लाता हूँ। नेचुरल प्रोटीन मैंने बहुत लिया है, ये जो सोर्सेज मैंने आपको बताए थे। कि इन चीजों से क्या होता है, थोड़ा मुश्किल आती है बीइंग वेजिटेरियन, लेकिन किसी भी मुश्किल का आप सामना कर सकते हो अगर आपने ठान लिए तो। और ऐसा नहीं है, बस क्या होता है, आपने जो चीज 15 जो आप सपोज कीजिए आपने 6 मंथ्स में बिल्डअप किया, वो आप 1 साल में कर लोगे, 9 महीने में कर लोगे अगर वेजिटेरियन हो तो आप, लेकिन कर लोगे। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, थोड़ा टाइम ही तो एक्स्ट्रा लगता है और कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि वेजिटेरियन हो, आपने प्रोटीन भी नहीं लिया था स्टार्टिंग फेज में, तो आज तक आई डोंट थिंक सो कि आपने कभी स्टेरॉइड्स का यूज किया होगा। नहीं, उसका नहीं किया। हाँ, सिर्फ प्रोटीन लिया है मैंने, स्टेरॉइड वगैरह ये कभी यूज नहीं किए, क्योंकि मेरे को एक्चुअली कोई कंपटीशन नहीं खेलना था, मेरा मन में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने जाना था कि जब कंपटीशन में जाते हैं तो स्टेरॉइड वगैरह का यूज काफी करना पड़ता है। तो मुझे था कि अगर मैं कंपटीशन खेलूंगा तो इन चीजों पे मुझे जाना पड़ेगा, इस जगह फील्ड में जाना पड़ेगा कि मुझे स्टेरॉइड लेने हैं। तो मैंने उस जगह को छोड़ा, मैंने कहा इससे अच्छा हम कंपटीशन नहीं खेलेंगे, लेकिन हम अपना फोटोशूट वगैरह में डेफिनेटली कराऊंगा, बहुत जल्दी कराऊंगा। अगर वो तो लॉकडाउन पड़ गया था, वरना मेरा और प्रवीण भी अगर टारगेट था हम इसी साल कराने का, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब बिहारी जी की इच्छा होगी डेफिनेटली कराएंगे। और एक फोटोशूट में करा चुका हूँ अपना, लेकिन जो एक मुझे चाहिए था एक लोकेशन वाइज और वैसा, तो वो अभी रह गया है, बट वो बिहारी जी आराम से जरूर कराएंगे। और सारा श्रेय मैं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज को दूंगा, इन्होंने ही अपने एक भक्त प्रवीण जी को भी भेजा, उनकी वजह से ये चीजें हुई पॉसिबल। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी भी चीज में आप जाओगे ना, आपको एक टीचर की, एक कोच की जरूरत पड़ती है, और वो ऐसा होना चाहिए जो आपको हर पॉइंट पे मोटिवेट कर सके, जहां पर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। सही करके दो। अच्छा, तो अब मेरे को ये बताइए नितिन जी कि फिटनेस के बाद, फिटनेस लाइन में आने के बाद, वर्कआउट करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? लोग आपको किस तरीके से देखते हैं? मेरी लाइफ ना बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो मेरे फादर के यजमान आते थे, वो मेरे को मोस्टली लोग बोलते थे कि आप अपने फादर जैसे होते जा रहे हो, हेल्दी होते जा रहे हो। अब क्या होता है कि मैं जैसे कहीं जाता हूँ और वहां पर जैसे मैं प्रवीण भैया के साथ गया या मैं वैसे कहीं घूमने जाता हूँ, तो क्या है, ठाकुर जी की, बिहारी जी की कृपा से कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट निकल ही आते हैं, तो ईजी हो जाता है। लेकिन वहां पर लोग बिलीव नहीं करते हैं कि मैं बिहारी जी का गोस्वामी हूँ, या बिहारी जी का गोस्वामी छोड़िए, मैं किसी मंदिर का पुजारी हूँ। क्योंकि एक हमारे एक इमेज होती है ना, एक पुजारी की इमेज जो होती है लोगों की निगाह में कि वो हेल्दी होंगे, एक बॉडी बिल्डर की इमेज जो होती है वो अलग होती है, एक पुजारी की इमेज अलग होती है। हर एक इंसान की एक जो उसकी कैटेगरी है, जिस चीज में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उसकी एक कैटेगरी बनी होती है, उनकी निगाह में एक इमेज बनी होती है कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। तो मेरे संग ये चीज टोटली चेंज थी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता था क्योंकि लोग ना हमेशा आपकी तारीफ करते थे इस चीज से, और तारीफ भी इसलिए करते थे क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने वो चीज खुद से गेन की है। ये ऐसी चीज है, देखिए, फिजिक बनाना, आपकी बॉडी बिल्डिंग लाइन में आना, इसमें सिर्फ आप ही अपनी मेहनत कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होता तो जो बड़े बड़े सेठ हैं वो अपने नौकरों को या अपने काम वालों को पैसे देके रनिंग करवा के और खुद पतले हो जाते, लेकिन ये चीज कभी नहीं हो सकती। वो मेहनत सिर्फ आपको ही करनी है। तो मैं आपके इस माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई चीज ठान लेते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, और आपने अगर कोई चीज सोची है, डिसाइड किया करना है, तो उसको स्टार्ट भी आज से कर दीजिए जर्नी को। चाहे एक स्टेप लीजिए, चाहे उससे भी छोटा स्टेप लीजिए, बट स्टार्ट आज से करिए उस जर्नी को, क्योंकि कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। और एक कहते हैं ना कि एक हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी, तो बस यही एक खेल है। सबसे पहले आपका एक दिमाग संतुलित होना चाहिए, दिमाग आपका इतना अच्छा होना चाहिए, दिमाग में ताकत होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए कि आपको करना है। आपका माइंड ही आपको चीजें करवाएगा और कोई नहीं करवाएगा। और माइंड को सबसे अच्छी चीज है कि आपको अगर एकाग्रता बनानी है तो किसी भी ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को डालिए। वो भगवान जो है वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे होते हैं जो निष्पक्ष करते हैं, वरना हर किसी को तो बदले में कुछ चाहिए। इंसान को तो ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो हमेशा आपका भला चाहते हैं। तो आप जो मांगोगे ना सच्चे दिल से, वो डेफिनेटली मिलेगा, और मुझे मिला है।